अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इनपेज सॉफ्टवेयर ट्यूटोरियल के 14वें लेसन के साथ। तो आज हम स्टडी करने जा रहे हैं डॉक्यूमेंट प्रेफरेंसेस। डॉक्यूमेंट प्रेफरेंसेस जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसमें ये मुख्तलिफ ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि मेजरमेंट यूनिट्स, गाइड्स और सो ऑन। ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इन्हीं सारे ऑप्शंस को हम डिटेल में देखने वाले हैं। और मैं एक चीज़ आपको बता दूं, जो डॉक्यूमेंट प्रेफरेंस है, इसमें जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं, कोई न्यू डॉक्यूमेंट बनाते हैं इन पेज में, तो उसकी क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, मतलब उसमें उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या आएंगी न्यू जब भी खोलेंगे। तो जो इन ऑप्शंस में हमने सेव की होंगी प्रॉपर्टीज़, जैसे कि यूनिट्स कौन सी हैं हमारे पास, मिलीमीटर्स है या इंचज़ हैं, और गाइड्स की क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी, पेज नंबर किस तरह से आएंगे। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना, वो उनकी सेटिंग हम कर ले सकते हैं डॉक्यूमेंट प्रेफरेंसेस के ऑप्शन के साथ। तो चले आइए स्टार्ट करते हैं। डॉक्यूमेंट प्रेफरेंस आपको यहाँ से ऑप्शन मिलेगा। मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। एडिट में जाना है आपने, प्रेफरेंसेस में जाना है, यहाँ से डॉक्यूमेंट आ जाएगा और इसका शॉर्टकट है Ctrl+F11। मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ से आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा जूम इन करके दोबारा से। मेजरमेंट यूनिट्स कौन सी हैं? मेजरमेंट यूनिट्स ये वो होती हैं कि आपका जो भी पेज में बॉक्सेस बनेंगे, जो आपका पेज के साइजेस होंगे, कोई भी जो शो हो रहे होंगे, वो आपके मिलीमीटर्स में शो होंगे। हाँ, हम उनको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक दूसरे यूनिट्स में भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इंचज़ है, यहाँ पे पिक्सास हैं और पॉइंट्स और सेंटीमीटर्स। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये मिलीमीटर्स में होते हैं, लेकिन यूजुअली हम इनको नीड बेस पे हम इंचज़ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ कि ये इसका क्या डिफरेंस आएगा। फॉर एग्जांपल जब ये मिलीमीटर में है तो मैंने ओके कर दिया, तो मैंने थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ। अभी मैं यहाँ पे जाता हूँ, एक मैं बॉक्स बना लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मैंने टेक्स्ट बॉक्स बनाता हूँ, यहाँ से मैंने टेक्स्ट बॉक्स बना लिया। अब आपको मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया हुआ है कि इसकी हम जो हाइट और विड्थ है वो यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी इसकी 44 मिलीमीटर हाइट है और 35 इसकी विड्थ है। तो मैं इसको फॉर एग्जांपल इसको 5x10 कर देता हूँ, 5 विड्थ कर देता हूँ और 10 जो है इसकी हाइट कर देता हूँ। मैं ओके करता हूँ, जूम आउट करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए बहुत छोटा सा एक बॉक्स बना है। ये जूम इन करके दिखाता हूँ, ये वाला छोटा सा बॉक्स बन गया। तो मकसद ये है कि ये मिलीमीटर्स में यूनिट्स हैं। अगर हमें चाहते हैं कि हम इंचज़ में अपने आप को ईज़ी फील करते हैं, तो हम यहाँ से इंचज़ में कन्वर्ट करके फिर वहाँ से उनके कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इंच में कन्वर्ट कर दिया, मैंने ओके किया। तो अभी मैंने वही बॉक्स पे दोबारा क्लिक करके मैंने इसको 5 और यहाँ से 10 कर देता हूँ। अच्छा, जो 5 और 8 था, 5 और 10 था, वो थोड़ा सा बड़ा साइज़ था, इसलिए वो इसमें एरर आ गया था। तो अभी मैं देखे 5 और 8 किया मैंने इसको, ये दो 5 और 8 इंचज़। तो ये इतना बड़ा बॉक्स हमारे पास बन चुका है। तो इसमें आप काम कर सकते हैं। मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ। अभी मैं दोबारा से उसी ऑप्शन में जाता हूँ। आप Ctrl+F11 से भी जा सकते हैं, मैं वहाँ से जाता हूँ। तो ये उसके बाद है करैक्टर की ऑप्शन आ गई है। करैक्टर्स को आपका मुख्तलिफ यूनिट्स है, जैसे कि उसमें भी यही यूनिट्स है, मिलीमीटर्स, पॉइंट्स, और मोस्टली जो है ना वो 99.9% हम पॉइंट्स ही यूज़ करते हैं। पॉइंट का मतलब ये है कि जैसे ही मैंने ये पॉइंट सेलेक्टेड है, यहाँ पे जूम आउट करता हूँ, मैं यहाँ से राइटिंग मोड में जाता हूँ, मीन्स हैंड टूल सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ। तो ये देखें यहाँ पे हमारे पास अभी 24 पॉइंट्स है। इसको मैं इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकता हूँ, जो कि मैंने आपको बताया हुआ है ऑलरेडी। फॉर एग्जांपल मैं अभी इस हेडिंग का साइज़ चेंज कर लेता हूँ। इसका अभी 36 शो हो रहा है, मैं इसको 48 कर लेता हूँ। तो ये देखें इसका साइज़ इंक्रीज़ हो चुका है। इसी तरह से हम इसको चेंज कर लेते हैं। अगला हमारे पास ऑप्शन है गाइड्स में है स्नैप डिस्टेंस और पोजीशन है इसकी। तो स्नैप डिस्टेंस में मैं आपको दिखाता हूँ। स्नैप डिस्टेंस मतलब यह, जब भी आप कोई बॉक्स होता है आपके पास और गाइड्स होती हैं, तो वो जब भी आप बॉक्स को गाइड के करीब लेके जाते हैं तो वो उसके साथ अटैच हो जाता है। मतलब आपको खुद से नहीं करना पड़ता, वो खुद ही अपने आप को अटैच कर, वो समझता है कि मुझे यहाँ पे जाके टच होना है। ठीक है, मैं उसकी एग्जांपल दे देता हूँ। अभी ये फासला इतना है, इतनी दूरी से जाके टच हो। तो मैं इसको थोड़ा सा कर लेता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं इसको कर लेता हूँ 1.5 या 1.2 इंचज़ कर लेता हूँ।
मैंने कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे गाइड लेके आता हूँ। गाइड कैसे करना है, आपने रूलर्स के ऊपर एक प्रेस करके रखना है और नीचे आ जाना है आपने यहाँ पे आगे। अब मैं यहाँ पे एक बॉक्स ले लेता हूँ। बॉक्स मैं कौन सा लेता हूँ, टेक्स्ट बॉक्स ही ले लेता हूँ। यहाँ पे मैंने बना दिया, यहाँ पे मैंने बॉक्स बना दिया। अब मैं ये देखिए मैंने ऊपर इसको लेके जाऊँगा जैसे ही, तो वो जैसे 1.4 डिस्टेंस इंचेस पे आएगा वो खुद ही अपने आप को साथ अटैच कर, ये देखें उसने खुद ही अपने आप को अटैच कर लिया। तो इसका मकसद ये होता है थोड़ी कंपोजिंग में आपको आसानी हो जाती है। ठीक है, इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट दिया होता है हम यूजुअली वही रख रहे होते हैं। ओ सॉरी, कंट्रोल F11 करके मैं दोबारा डॉक्यूमेंट में आया हूँ। तो ये था। उसके बाद है हमारे पास पोजीशन फ्रंट और बिहाइंड। फ्रंट और बिहाइंड का मतलब ये है कि जब बॉक्स होगा वो गाइड्स के ऊपर आएगा या नीचे आएगा। तो फ्रंट अभी मैं आपको ये शो करवा देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये वाला बॉक्स है, मैंने इसमें इसको बैकग्राउंड कोई कलर दे देता हूँ, तो मसलन मैंने रेड दे दिया। अब मैं इस बॉक्स को ऊपर लेके आता हूँ। इसके मुझे स्नैप को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा क्योंकि ये इसके साथ मसला कर रहा है, तो मुझे इसको थोड़ा सा 0.005 कर लेता हूँ। ओके किया मैंने, और ये देखें ये अभी लाइन ऊपर शो हो रही है। अगर मैं इसको कंट्रोल F11 दोबारा से जाके बिहाइंड कर देता हूँ तो फिर ये मेरी गाइड पीछे चली जाएगी और मेरा बॉक्स आगे आ जाएगा। ये इस तरह का ये ऑप्शन है। उसके बाद नेक्स्ट कौन सी है हमारे पास, पेज नंबर्स। पेज नंबर्स जो हैं ये जैसे ही हमने कोई हमारे पास बड़ा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें ज़्यादा पेजेस होते हैं तो हम उसके पेज नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं। स्टार्ट का मतलब यहाँ पे ये है कि ये पेज नंबर कहाँ से स्टार्ट हो, 1 से स्टार्ट हो या किसी और नंबर से। समटाइम्स हमारे पास बड़ी डॉक्यूमेंट्स होती हैं, कोई बुक्स होती हैं, तो उसमें हमारे पास हम पीसेस में भी फाइल्स बनाते हैं। तो हमारे एक फ़ाइल होगी जिसमें हमारे पास 1 से शुरू हो रहा होगा, दूसरी फाइल होगी जिसमें हमारे पास 50 से शुरू हो रही होंगी। तो इस तरह से ये चीज़ चलती है। दैट्स वाई ऑप्शन दिया गया है। और दूसरे नंबर पे ये नीचे जो है उर्दू नंबर्स हैं, रोमन है और इंग्लिश नंबर्स हैं। तो ये सारी ऑप्शंस आप कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा आपको करके दिखाता हूँ कि किस तरह से ये यूज़ होती हैं चीज़ें। अच्छा जी, मैं यहाँ दोबारा से यहाँ पे आ गया हूँ। तो मैं देखता हूँ कि पेज नंबर कहाँ पे यूज़ होंगे। पेज नंबर हमारे पास हमारी सेटिंग होती है मास्टर पेज से। तो मैं मास्टर पे यहाँ पे M पे क्लिक कर लेता हूँ। मास्टर पे मैंने क्लिक कर लिया तो अब भी मैं मास्टर पेज में जा चुका हूँ। अभी मैंने यहाँ पे कोई टेक्स्ट बॉक्स या टाइटल टेक्स्ट बॉक्स हमारा यूजुअली होता है यहाँ पे, उसको मैं चूज़ कर लिया और मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा सेटिंग कर देता हूँ ऊपर की। और मैं जैसे कर लेता हूँ इंसर्ट पेज नंबर। मैंने टाइटल टेक्स्ट बॉक्स रख दिया, यहाँ पे मैंने इंसर्ट पे गया हूँ और मैं मास्टर पेज के अंदर ही हूँ। मैंने पेज नंबर के ऑप्शन पे क्लिक किया तो ये देखिए यहाँ पे हैश आ गया एक। ये थोड़ा सा जूम इन करके दिखा देता हूँ और मैं इसको सेंटर लाइन कर लेता हूँ यहाँ से। और उसके बाद मैं दोबारा से चला जाता हूँ मास्टर पेज से, मैं निकल जाता हूँ। मास्टर पेज से मैं निकल गया, देखें ये मेरे पास 1 शो हो चुका है यहाँ पे। और अगर आपके पास पेजेस कम है, मतलब एक पेज शो हो रहा है, तो आप यहाँ से ज़्यादा पेजेस करेंगे तो तभी आपको पेज नंबर शो होंगे। तो ज़्यादा पेजेस करने के लिए इंसर्ट पेज पे आप जाएंगे ना, तो यहाँ से आपको पूछ लेगा कि कितने पेज इंसर्ट करने हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मैंने ऑलरेडी 6 पेज इंसर्ट किए हुए थे, तो मेरे पास मैं 2 कर देता हूँ। और तो ये टोटल हमारे पास देखें 8 पेजेस हो चुके हैं और ये हर पेज पे पेज नंबर भी शो हो चुका है। जैसे कि मैंने यहाँ से आगे पीछे कर सकता हूँ पेजेस। तो 3 नंबर पे 3, 4, 5, 6 इस तरह से ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा ऊपर। तो इस तरह से ये देखें पेज नंबर्स हैं। अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ से एडिट में जाके डॉक्यूमेंट में जाके इसको कर देता हूँ स्टार्ट फ्रॉम 10 और इसको मैं चेंज कर देता हूँ उर्दू, तो ये देखें यहाँ पे, ये देखें यहाँ पे इस तरह से हो गया। 10 से मैंने स्टार्ट किया था ये, तो ये आई थिंक 16 है और 17, ये देखें। इस तरह आप रोमन में भी कर सकते हैं। कंट्रोल F11 करता हूँ तो मैं यहाँ से थोड़ी देर के लिए आपको चेक करवाने के लिए ये कर देता हूँ। तो ये देखें वही ये पेज नंबर्स का जो भी आप रखना चाहते हैं ये आ चुका है। इसके बाद है हमारा पेस्ट बोर्ड साइज़। ये पेस्ट बोर्ड साइज़ अक्रॉस है और 15% और डाउन है इतना। तो ये मैं आपको बताता हूँ ये असल में है क्या। ये असल में है आपका ये वाला डिस्टेंस। जैसे कि मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, ये वाला जो डिस्टेंस है ये आपका है और डाउन वाला जो है आपका नीचे से आपका ये वाला डिस्टेंस है जहाँ से आपका ये ख़त्म हो रहा है, ये नीचे वाला दिस वन।
तो ये इसको हम इंक्रीज़ डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। मैं कंट्रोल F11 पे दोबारा वहाँ पे जाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसको 30% कर देता हूँ और इसको मैं 2 कर देता हूँ। ओके किया तो ये देखिए इसका आपका मार्जिन जो है ना इंक्रीज़ हो गया। नीचे वाला भी आप देख सकते हैं। इसी तरह से इसका थोड़ा सा मैं परसेंटेज कम करता हूँ ताकि आपको विजिबिलिटी हो जाए। तो ये आप देख सकते हैं आपके सामने है। ठीक हो गया जी। इसके बाद है इसकी इतना यूज़ नहीं होता। उसके पास है जी हमारे रूलर्स वाला ऑप्शन। रूलर्स में मैं क्लिक करूँ या यहाँ पे ये चेक्ड है। चेक्ड मीन्स के ये विजिबल होंगे। अगर मैं इसको अनचेक कर दूंगा तो जो ऊपर हमारे रूलर्स विजिबल हो रहे हैं ये वाले, ये विजिबल नहीं होंगे। मैं अनचेक करता हूँ, ओके करता हूँ तो देखिए ये गायब हो गए। मैं दोबारा कंट्रोल F11 करके इनको विजिबल कर ले सकता हूँ। ओके करूँगा तो ये आ जाएंगे। और ये देखें दोबारा मैं कंट्रोल F11 पे गया, यहाँ पे है अक्रॉस और डाउन, ये ओरिजिन है। ओरिजिन मींस जो डॉक्यूमेंट आपका स्टार्ट हो रहा है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 00 से। ये यहाँ पे देखें अभी 00 है और 0 और कहाँ पे, ये देखें यहाँ पे भी 0 है और इसी तरह यहाँ पे भी 0। मींस ये डॉक्यूमेंट हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 00 से। अगर मैं इसको चेंज कर देता हूँ तो ये डॉक्यूमेंट F11 में करता हूँ, मैं इसको 11 कर देता हूँ या 12 कर देता हूँ। 12 क्या है देखें यहाँ पे 1 आ चुका है और ये मेरा 2 से स्टार्ट हो चुका है। ठीक हो गया ये। इसी तरह इसका इतना यूज़ नहीं है, इसको आप ना ही देखें। कंट्रोल F11 मैंने प्रेस किया, ये हमारा 00 पे ही होता है हमारा। उसके बाद हमारा व्यू परसेंट है। व्यू परसेंट ये है कि जब आपका डॉक्यूमेंट इनिशियली स्टार्ट होगा तो वो कितना परसेंटेज दिखाएगा आपको। ये यूजुअली 100% होता है या कोई और भी आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी 80 शो हो रहा है, मैं इसको कर देता हूँ 90% या 100% कर देता हूँ। तो मेरा डॉक्यूमेंट, अभी मैं न्यू डॉक्यूमेंट को ओपन करूँगा तो वो देखें वो 100 से ही स्टार्ट होगा। ओके किया तो ये देखें 100 शो हो गया। अगर मैं इसको चेंज करके कोई और वैल्यू करता हूँ तो उसी वैल्यू से वो हमें व्यू हुआ करेगा। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट है, ये देखें सेव एज़ डिफ़ॉल्ट। अगर कोई आप सेटिंग सेव करना चाहते हैं जो कि नेक्स्ट हमारे लिए हर दफ़ा यूज़फुल हो तो उसको भी हम कर सकते हैं। उसको हम यहाँ से सेट कर देते हैं। मैं इंच कर देता हूँ और मैं यहाँ पे 3 कर देता हूँ, सपोज कर रहे हैं। और यहाँ से मैं उर्दू कर देता हूँ और मैं इसको सेट एज़ डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ। अभी थोड़ा सा याद रखिएगा कि उर्दू नंबर है, इंच है और 3 मिलीमीटर है। सेव एज़ डिफ़ॉल्ट किया मैंने, ओके पे क्लिक किया। अब मैं नया डॉक्यूमेंट जैसे ही बनाऊंगा ये बाय डिफ़ॉल्ट इसी प्रॉपर्टीज़ का डॉक्यूमेंट क्रिएट करेगा मेरे लिए। तो इसके मैं कंट्रोल F11 में चला जाता हूँ, यहाँ मैं देखता हूँ तो ये देखें सेम जो है वो, तो ये देखिए उसने सेम सेटिंग्स के साथ हमें कर दिया। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे इंचज़ है, उर्दू नंबर्स है, लेकिन यहाँ से आप देख रहे होंगे कि स्टैम्प डिस्टेंस तो हमने 3 मिलीमीटर किया था लेकिन ये 0.118 आ गया। तो ये असल में उसने इंचज़ में आपको शो करवा दिया है, दैट्स वाई वो नंबर चेंज है। बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है। और ये डिफ़ॉल्ट्स का एक और ऑप्शन भी है, इधर आप अगर क्लिक करेंगे तो ये वही जो डिफ़ॉल्ट हुआ होगा अभी की सेटिंग के साथ वो आपको शो कर देगा। आप मैं जस्ट इसको ओके पे क्लिक कर लेता हूँ। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लग रही है तो वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब अगर आपने चैनल को नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दुआएं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियोस में। शुक्रिया।